सारांश अपना बीवी और 2 बच्चा के साथे आपन आगे के जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीका से बितावल चाहत रहे। ओकरा एगो बड़ और खूबसूरत घर के बहुत जरूरत रहे, जिनमें वो अपना परिवार के साथ सुकून से रह सके। यही बीच एगो ब्रोकर ओकरा एगो घर के बारे में बतौलस, जौन शहर के एकदम कोने में, हाँ बिल्कुल कोनो फार्म हाउस के तरह। घर तो वाकई सुंदर रहल, लेकिन समस्या यह रहल कि ई घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाका में रहल। यही वजह से ई घर के कीमत एकर असल कीमत से काफी कम रहल, जौन की एगो फायदा के सौदा हो सकत रहल। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ई घर हमनी खातिर कैसन रही? हमरा के तो बहुत सही लग रहल बा। घर तो वाकई अच्छा बा, बाकी प्रॉब्लम ही बा कि इलाका बहुते सुनसान बा और आइजा एकलौता सिर्फ हमनिए के घर होई। अरे लेकिन इतना बहुत अच्छी बात है ना, काहे कि इनमें हम शांति से रह पाई, शहर के इतना शोर शराबा से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ई बात भी सही बा। वेल, अगर तोहरा ठीक लागता तो एकरा फाइनल कइल जाओ। और ना तका, इतना सुंदर और बड़ घर, वो भी इतना कम कीमत में, इतना वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोनो परेशानी होगी तो हमने तुरंत निकल जाए। बिल्कुल सही। एकरा बाद सारांश वो घर के खरीद लेवेला। घर बहुत ही सुंदर रहल, काफी बड़ा रहल। जब वो सब लोग घर में एंटर होखेले त उनकरा वो घर में बहुत सा अजीब पेंटिंग दिखाई देवेली। पेंटिंग्स कई मर्डर्स, क्राइम और बलात्कार के रहल। पेंटिंग जो पहला इंप्रेशन पड़त ही सारांश भड़क उठेला और वो घर के एक्स ओनर के कॉल करेला। अरे शुक्ला जी, ये कैसन घर है आपके? इतना खराब पेंटिंग्स कौन लगावेला यार? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हम ओके हटावा भुला गए नहीं। दरअसल पहले जो किराएदार रहे उनकर पेंटिंग्स है। कोनो बात ना, हम कुछ लोगन के भेज के घर के सारा पुराना सामान हटवा दे रहल बानी। हाँ हाँ बिल्कुल, एहसान होई आपके, ये काम जल्द से जल्द करी। एकरा बाद वो घर से सारा पुराना सामान के बाहर कर दिया जाला। घर के सारा पेंटिंग्स, पुराना फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन 1 हफ्ता तक सब कुछ ठीक चलत रहल, लेकिन 1 हफ्ता बाद अचानक से एक शाम पूरा घर के बिजली चल जाली। ओह शिट! अचानक ही लाइट्स कैसे चल गई? जल्दी कुछो करा, खाना भी नहीं खे बनल अभी तक। रीटा कैंडल्स जलावे के खातिर किचन में जाली और कैंडल्स के जलावेली, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाली। यही दौरान ओकरा ठीक अपना पीछे कोनो हाथ महसूस होखेला, जौन धीरे धीरे ओकर गला के करीब बढ़त रहल। रीटा तुरंत पीछे पलटेली, तब वो हाथ गायब हो जाला। लेकिन रीटा के खुद से कुछ दूरी पे एगो आदमी खड़ा दिखाई देवेला, जेकरा हाथ में एगो खतरनाक चाकू रहल। ई देखत ही ओकर चीख निकल जाली। ओकर चीख सुन के सारांश तुरंत वहां आ जाला। अरे का भेल रीटा, तू इतना जोर से काहे चिखलू? सारांश, हम अभी आदमी के खड़ा देखनी जे चाकू ले ले रहे और वो हमरा के मारे वाला रहे। कौन आदमी? कौन तोहरा मारे की कोशिश करत रहल? तू कैसन अजीब सा बात कर रहल बाड़ू? यहाँ हमने के अलावा तो दूसरा केहू भी नहीं खे। ना सारांश, हम झूठ नहीं की बोला, सचो ये घर में कुछ तो गड़बड़ बा। तू पहले शांत हो जा और पानी पिया। एकर अगला ही पल लाइट आ जाली और पूरा घर जगमगा उठेला। एकरा बाद सारांश देखेला कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ई रीटा के वहम ही रहल। ई सिर्फ एगो मात्र ऐसा दास्तान ना रहल जौन उनकरा एक घर में महसूस भइल रहे। एकर बाद त एक पे एक ऐसा घटना जन्म लेलस
जे कोनो भी आम इंसान की जिंदगी के तबाह कर देवे। अक्सर टेबल पर रखल कांच के गिलास नीचे जमीन पर गिर जाले, जैसे टूटल कांच पूरा फर्श पे पड़ल मिलत। सारा सामान अपना जगह से अपना आप बदल जाए। रीटा अक्सर अपना बेटी के अकेले में बड़बड़ा सुनेली। यही तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब वो अपना बेटी के मुंह से जौन सुनलस, उस सुनकर ओकर होश उड़ गई। ना, हमनी ऐजा से ना जाई। ई हमनी के घर बा। देखल जाओ तूनी हमनी के कैसे ई घर से बाहर निकलता। आन्या के एक कहा सुन के रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाली। वो ई बात सारांश के बतावेली, लेकिन सारांश ओकरा बच्ची की एगो नटखट हरकत समझ के नजरअंदाज कर देवेला। लेकिन अब बहुत जल्द ई घर में वो खौफनाक रात आवे वाली रहल, जेकर सामना ऐसे पहले एक घर के पुराना किराएदार कैले रहले। आज अमावस्या के रात रहल, जब काला बादल छाया रहल। पूरा परिवार अपना कमरा में सुकून के नींद लेवत रहल। तब्बे दरवाजा पर एगो दस्तक होखेली। दस्तक की आवाज सुन के रीटा एकदम से चौंक जाली और दरवाजा पे केहा ई देखे के खातिर दरवाजा की तरफ जाली। लेकिन तब्बे ओकर मन में ई ख्याल आवेला कि ए तरह देर रात दरवाजा खटखटाइल ई कोनो आम बात नहीं खे। यही से सीधा दरवाजा खोलल उचित नहीं खे, पहले खिड़की से देख लेवे के चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की के हल्का सा सरका के बाहर की तरफ झांकेली, ओकर आंख खुली के खुली रह जाली। एगो गायब सिर वाला आदमी एगो कुल्हाड़ी के हाथ में लेके लगातार दरवाजा ठोकत रहल। लगातार ई आवाज के चलत सारांश भी जाग उठेला और बाहर लिविंग एरिया में आ गई, जहां डर के मारे रीटा अब वहीं बस संभले के कोशिश ही कर रहल बाड़ी। रीटा, का भइल? तू ऐसन पुतला की तरह काहे खड़ल बाड़ू? तब बे घर के चारों ओर से डरावनी आवाज गूंजल शुरू हो गई। अचानक ई सुन के सारांश भी एकदम सकपक्का हो जाला। तब बे ओकर नजर सामने रीटा पर पड़ेली, जे अपना सारा बाल से मुंह के ढक लेवे रहली। ई आवाजन के बीच अचानक ओकरा आपन बच्चन के ख्याल आवेला, जौन रूम में अकेला रहले। सारांश भागत भागत अपना रूम के तरफ जाला, लेकिन दरवाजा पर पहुंचत ही ओकरा एगो तेज झटका लगेला। वो देखेला ओकर बच्चा के अंदर कोनो दुष्ट आत्मा के प्रवेश भइल बा और वो रूम के दीवार पे कोनो छिपकली के तरह चल रहल बाड़े। देख के वो एकदम सुन्न पड़ जाला। घर के वातावरण से आवत वो डरावनी चीख रुके के नाम ही ना लेवत रहली। सारांश भागत भागत एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाला, लेकिन रीटा तो वहां से गायब रहल। तब अचानक पूरा घर में अंधेरा छा जाला। ठीक उहे वक्त केहू धीरे से सारांश के कंधा पे हाथ रखेला। जब वो धीरे से पीछे मुड़ेला, तब वो रीटा रहली, जेकर आंख अब लाल हो चुकल रहली और मुंह के अंदर से दो नुकीला दांत बाहर आ चुकल रहले। वो सारांश के सीधा गर्दन से उठा लेवेली। अरे ई तू का कर रहल बाड़ू रीटा? का तू पागल हो गइल बाड़ू? जौन तरह एक रात हमनी के परिवार के बेवजह मार डालल गइल, ठीक ओही तरह एक घर में आवे वाला कौनो भी परिवार सुखी ना रह सकेला। तोहार बीवी बच्चा था पहले ही मारल जा चुकल बाड़ी और अब तोहार बारी बा। इतना कहत कहत
रीटा सारांश के एगो तेज रफ्तार से सामने पिलर्स के तरफ फेंक देवेली, जैसे ओकरा गहरा जख्म लगेला। और फिर रीटा एगो धारदार चाकू लेके ओकर तरफ बढ़ेली और फिर ओकर जिस्म से बचल कुचल जान भी बाहर निकाल लेवेली। कहेले जब भी आप अपन घर खरीदी ता अच्छा जांच पड़ताल जरूर कर ली, काहे कि कई घर की कहानी बहुत भयानक होखेली, जेकर अंजाम कल्पना मात्र से ही शरीर में खौफ के नदी बहे लगेली। ई परिवार के साथ भी कुछ ऐसन ही भइल रहे। ई भी निशाना बनले एको ऐसन घर के जौन की श्रापित रहल। उस श्रापित घर के इतिहास कुछ ई प्रकार बा कि कई साल पहले यही घर में एगो परिवार रहत रहल। अब काहे कि ई घर शहर से एकदम हट के एगो सुनसान इलाका में बसल रहल, त यही वजह से एक घर के निशाना बनावल लुटेरन खातिर बहुत आसान रहल। एक रात कुछ यही तरह दस्तक सुनला के बाद परिवार के लोग दरवाजा खोले त दू लुटेरा अंदर दाखिल हो गए और ऊ लोग पहले त सारा धन जेवर लूट ले और हाथापाई के दौरान पूरा परिवार के मार देले। तब से ई घर पूरी तरह से श्रापित हो चुकल बा और जे भी यहाँ रहे आवेला वो जिंदा ना बचेला। देखी हमार बात सुनी, ई पेशेंट के कुछ देर में होश आ जाई, तब तक एक ही यही रह दी। आधा घंटा बाद घड़ी में 11:50 हो जाला। हॉस्पिटल के सारा लोग यहाँ वहाँ भागत शुरू कर देते। केहू भागत भागत गिर रहल बा तक केहू एक दूसरा से टकरा रहल बा। पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाली। भागा भागा, जल्दी भागा, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी भागा। 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गई। घड़ी में 12 बजत ही मुर्दा घर के दरवाजा अपने आप खुलेला। केहू के चले के आवाज आवेली। मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर बाल बिखरल रहे और जौन सफेद कपड़ा पहन रखले हा। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन के सूंघे लगेली। यही जा एगो वार्ड में जौन पेशेंट बेहोश रहल, ओकरा होश आ जावेला। अरे सब लोग कहाँ चल गेले? अरे क्यों बाका यही जा? तब भी पेशेंट के केहू के चले के आवाज आवेले। दरवाजा अपने आप पटके लागेला। पेशेंट के बेड अपने आप हिले लगेला, माना बेड भी डर से कांप रहा होखे। ई देख के पेशेंट भी डर गई। के भाई जा? अरे ई बेड अपने आप चल कैसे रहल बा? क्यों बचावा हमके? क्यों बचावा हमरा के? बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो पेशेंट के बहुत चोट आए रहे। वो दर्द से कराहत रहा कि पीछे बेड हिले लागल और वो हिलत हुए बेड से डर के पेशेंट भागे लागल। वो दौड़त रहल और बेड ओकर पीछा करत रहल। अरे बचावा, ई हमरा के मार दी, बचावा हमरा, बचावा। जैसे ही उस सामने देखेला, सफेद कपड़ा में चुड़ैल खड़ल होखिली। चुड़ैल के देख के डर के मारे वो गिर जाला और पीछे की ओर देखे लगेला। हमरा के मत मारा, हमरा के ज्यादा। पेशेंट भागे के कोशिश करेला। चुड़ैल कूद के होकर पैर पकड़ ले मिली। पेशेंट के घसीटत घसीटत मुर्दा घर के अंदर ले जावेली और फिर पेशेंट के जोर से चिल्लाए के आवाज आवेली। कुछ देर बाद
चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आवेली। ओकर मुंह खून से सनल होखला और वो और केहू भाई हाँ? मुर्दा घर के तरफ देख के जोर जोर से हंसे लागेली। ना जाने हमें पेशेंट के हॉस्पिटल में कैसे भूल गई। आपके बोले का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ई हॉस्पिटल में एगो चुड़ैल हा जे केहू भी ई हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहेला ओकर मौत निश्चित हा। हर केहू यह बात कहेला पर हमरा लोगन के बात पे यकीन नहीं खे। पर आप तो डॉक्टर बनी ना, आप ऐसन बात पे कैसे यकीन कर सकेनी डॉक्टर साहब? अरे बहुत सा ऐसन केस देख ले पानी हम। भूतन के नाम पे लोगन के मार के उनकर अंगन के तस्करी करेले हॉस्पिटल वाले। हम ऐसन कुछो ना करेनी। अगर आपकी यकीन नहीं खे तब 12 बजे के बाद ये हॉस्पिटल में रह कर देखी। जौन कुछ भी बा आपके सब पता चल जाई। अब हम चलतानी। डॉक्टर सही ही बोल रहा है। 12 बजे तक रुक जाता नहीं हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाई। इतना लोग बोल रहा बाड़े, हो सकेला कि चुड़ैल सच में होके। और अगर सच में चुड़ैल होखी ता एक काम करता नहीं, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता नहीं और हॉस्पिटल के बाहर वो भी वैन में हम बैठ के सब कुछ देख लिया। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। जर्नलिस्ट छोट छोट कैमरा हॉस्पिटल में लगा देवेला और अपन ओबी वैन में बैठ के 12 बजे के इंतजार करे लागल। इतना साल से हॉस्पिटल में सबके जान जा रहल बाड़ी, आखिर ऐसन हो कहे रहल बा? आज सच्चाई सबके सामने आ जाई। जौन भी सच बा इस सच के सबके सामने लावे के खातिर हमार प्रमोशन पक्का बा। 12 बजे ही वाला रहल। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भागत रहले पर उस जर्नलिस्ट वही जे हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओवी वैन के अंदर बैठल रहल। वो स्क्रीन पर देखत रहल कि एगो मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली जेकर चेहरा बाल से ढकल बा। अरे ई कौनो चुड़ैल हा या कौनो औरत? लागत आई कौनो जूनियर आर्टिस्ट हा, भाड़े पे मंगवाइल गइल बाड़ी। तब बे चुड़ैल धीरे धीरे कैमरा के पास आवेली और झटका से बाल ऊपर करी। शक्ल देख के जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाला। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना ज्यादा डर जाला कि वो भागे के सोचेला, लेकिन जैसे ही वैन के दरवाजा खोलेला चुड़ैल सामने खड़ल रहेली और वैन के अंदर आ जाली। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोले की कोशिश करेला पर वो दरवाजा ना खुलेला। वैन के शीशा पे खून उड़ेला। अगला सुबह पुलिस जर्नलिस्ट के ई हालत देख के हैरान बाड़ी। पुलिस कल रात के रिकॉर्ड कैल फुटेज भी दिखलस। कोनो मुजरिम होके तो ओके पकड़ सकेनी, पर ई त भूत प्रेत के मामला हा, एमे हम कुछ ना कर सकेनी। हम समझ सकेनी सर, हमके कोनो पहुंचल बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वाले चुड़ैल के पकड़े के खातिर एगो बाबा के बुलौले। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आवेले। अब आप ही हमारे हॉस्पिटल के इस चुड़ैल से बचा सकेले बाबा। हमारा पे विश्वास रखा बेटा, सब सही हो की। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले लगेले 12 बजे से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठ के मंत्र के जाप करे लगले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकलल और बाबा के देख के हंसे लागल। माना कि बाबा के मंत्र के कोनो फर्क ना पड़त रहे उ चुड़ैल के। बाबा जितना जोर से मंत्र पढ़त रहले चुड़ैल उतना जोर से हंसत रहली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल अपना हाथ से इशारा करेली। बाबा
ऊपर देखेले त ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाला। बाबा के चेहरा खून से सन जाला और फिर चुड़ैल बाबा के मुर्दा घर में घसीट के ले जाली। बाकियों के तरह चुड़ैल बाबा के भी अपन शिकार बना लेला। अब हॉस्पिटल वालन के एगो बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से ना जाई। उनकरा ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करे के पड़ी, वरना वो अपना मौत के जिम्मेदार खुद होगी। मनीष सरकारी नौकरी करेला। सालों बाद मनीष के नौकरी से छुट्टी मिलेली। यही से वो घूमे के खातिर आजमगढ़ पहुंच गए। मनीष इस जगह से अनजान रहल। कितना साल बाद आज मौका मिलल बा हमरा घूमे के। ये छुट्टी हम वसूल करके रहब, बहुत मजा करब। तब्बे मनीष सामने टंगल एगो बोर्ड दिखलस। मनीष गांव के अंदर कदम रखलस। ई गांव त बहुत ही सुनसान बा, केहू दिखाई भी ना दे रहल बा। यहाँ बड़ा अजीब बात बाई। थोड़ा हवा चलेली। मनीष के आंख में कुछ चल जाला। ओकरा केहू चुड़ैल दिखेली और फिर वो गायब हो जाली। मनीष डर जाला। केहू बा यहाँ? तब्बे मनीष के केहू पीछे से धक्का देवेला। देखा, हम एगो सरकारी नौकरी करेनी। हमरा के छुअला ना त तू जे भी बाड़ा मुसीबत में आ जाइबा। हमार सामने आवा। मनीष चुड़ैल के देख के अपन जान बचा के भागे लगेला। उ दाहिनी ओर जाला त चुड़ैल उहाँ खड़ी हो जाली और बाईं ओर जाला तो चुड़ैल उहाँ आ जाली। जहां जहां मनीष भागत चुड़ैल उन्हें आ जाली। तू ही बोलत रहला ना, सामने आवा तो ला गई नी। अब डर के भागत काहे बाड़े? अब हमरा के ज्यादा तू तो पढ़ल लिखल दिखाई देवेला। तहरा के बाहर लिखल बोर्ड दिखाई ना देलस का? पढ़ल लिखल लोगन के आवल मना बा तो तू काहे आइला? माफ कर दा। तहरा जैसन लोग हमरा के बर्बाद कर देलस। पर हम तक कुछ न केले बानी। हम त यहाँ रहबो न करेनी। तहार ही जैसन रहे मुकेश। कौन मुकेश? हम अपन माँ बाप के इकलौता बेटी रहनी। हमार माँ बाप के गुजरे के बाद हम अकेला पड़ गईनी। हमरा पास सब कुछ रहे, बड़ा हवेली, बहुत सारा नौकर चाकर, बहुत सारा पैसा, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक के कमी रहे, हम अनपढ़ रहनी। रानी जी, हमार पिताजी राजा जी के सारा हिसाब किताब संभालत रहले। वो दुर्घटना में आपके माताजी पिताजी के साथे हमार बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, हम जाना तानी मुकेश। हम आपके का सहायता कर सकेनी? पिताजी के अलावा हमार केहू भी ना बाई दुनिया में। हम कैसे अपन जिंदगी गुजारब? अगर आप हमरा के कोनो छोट मोट काम दे सकेनी तब बहुत अच्छा होगी। हाँ हाँ, काहे ना। तू ऐजे हमनी के घर के छोट मोट काम कर लिहल करा। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहत रहल, घर के छोट मोट काम करत रहल। एक दिन रानी जी हिसाब किताब के किताब लेके चिंतित बैठल रहली। तब्बे मुकेश उनकर पास आयल। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रहल बाड़ी। कोनो परेशानी बा का? हाँ मुकेश, हमरा पास बेशुमार दौलत बा, सब कुछ बा। बाकी हम अनपढ़ बानी। हमार पिताजी लाख कोशिश कैले हमरा पढ़ावे खातिर, बाकी हम पढ़ ना पैनी। काश तनी पढ़ लिख लेती। अभी सबके संभाल ना पा रहल बानी,
हिसाब किताब हमार बस के बात नहीं खे मुकेश। बस इतना सा बात। रानी जी, हमार पिताजी आपके पिताजी के हिसाब संभालत रहले, और अगर आपके हमरा पे विश्वास बा त हम आपके एक काम अवश्य कर सकेनी। तू तो हमार उलझनी सुलझा देला मुकेश। हमरा तहरा पर पूरा विश्वास बा। तू आज से ही किताबन के भार संभाला। जब से हमार जिंदगी में मुकेश आयल रहे, माना हमार चिंता दूर हो गई होके, और मुकेश हमेशा हमारा आस पास रहत रहे। हमरा ऊ पसंद भी आवे लागल रहे। रानी जी, ये कुछ कागज है, आपके अंगूठा चाहिए। हम ही कागज पढ़ दी? ना मुकेश, कौनो जरूरत नहीं खे। हमरा तहरा पर यकीन बा। बोला, कहाँ अंगूठा लगावे के बा? हम मुकेश के हर बात मान लेत रहनी। जहाँ मुकेश अंगूठा लगावे के कहत रहे, हम लगा देत रहनी। हम तब मुकेश और अपन शादी के सपना तक संजोले रहनी। बाकी ओ दिन कुछ लोग अइले। हाँ। के बाड़ा तू लोग? तनी रुकी, ऐसे कैसे घुसल चलल जात बानी हमार हवेली में? के बानी? हम ये हवेली खरीदे आयल बानी। हवेली के मालिक हमरा के बुलौले बाड़े। का? ना, हम ये हवेली बेचली नहीं की, और हम ये हवेली के मालकिन बानी। अरे परी कागज पे ता मुकेश के नाम बा। मुकेश सब कुछ अपन नाम करवा लेलस, हमरा धोखा देलस और हमार सब कुछ छीन लेलस। मुकेश हवेली से धक्का मार के हमरा निकाल देलस। हम पुलिस के पास गईनी, कोर्ट भी गईनी। महलन में रहे वाली हम सड़कन पे आ गईनी, और ई हमरा के बर्दाश्त ना भइल। हम खुद अपन जान ले लेनी। ओ दिन से हम चुड़ैल बन गईनी, और हम एक एक करके सबके मार देनी। बाकी मुकेश हमारा हाथ से बच गईल। पर हम मुकेश ना बानी, हमरा के ज्यादा। हमरा के पता बा तू मुकेश नहीं खा, बाकी ओकरे खून बाड़ा। तोहरे बाप के नाम मुकेश बाना। हाँ। पिताजी की गलती के सजा हमरा के मत दा, प्लीज। मनीष वहां से भागे लगेला। तब बे जोर से आंधी आवेली। मनीष कुछ देख ना पावेला। चुड़ैल मनीष के हवा में उठा के पटक देवेली। चुड़ैल मनीष के गर्दन धड़ से अलग कर देवेली, और ओकर सिर गांव के बाहर टंगल बोट पे अटका देवेली। एक गांव में पढ़ल लिखल के आवल मनाबा।